प्रणाम सभी को। तो आज हम अध्याय 13 में हिमीकृत डेयरी उत्पाद देखते हैं। हिमीकृत डेयरी उत्पादों में 1 अंक का एक प्रश्न, 4 अंक का एक प्रश्न, इस प्रकार से 5 अंक की यह इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है। पशुपालन इसी उद्देश्य से किया जाता है कि जिससे हम उसके उत्पाद बहुत अच्छी प्रकार से बना पाए। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं क्योंकि 1 अंक के प्रश्न भी आना है। तो पहला प्रश्न बनता है, आइसक्रीम में कम से कम दुग्ध वसा होनी चाहिए, कितनी? 10%। दूसरा, आइसक्रीम बनाने वाले मिश्रण का पाश्चराइजेशन करते समय तापक्रम रखा जाता है। तो आइसक्रीम बनाने वाले मिश्रण का पाश्चराइजेशन करते समय तापक्रम कितना होना चाहिए? 70 अंश सेल्सियस। दूसरा, कुल्फी में दूध वसा का प्रतिशत होता है। तो कुल्फी में दूध वसा का प्रतिशत 5 से 10% होता है। चौथा, कुल्फी बनाने के लिए प्रयुक्त मटके में बर्फ एवं नमक का अनुपात होता है। तो कुल्फी बनाने के लिए प्रयुक्त मटके में बर्फ और नमक का अनुपात होता है 4:1। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम आइसक्रीम किसने बनाई? तो उत्तर, हिमालय के नीचे के भागों में रहने वाले लोगों ने। छठवां प्रश्न, दूध की अपेक्षा आइसक्रीम में वसा होती है। तो दूध की अपेक्षा आइसक्रीम में वसा 5 गुनी होती है। सातवां, किस आइसक्रीम में अंडा मिलाया जाता है? तो पारफेक्ट आइसक्रीम में अंडा मिलाया जाता है। आठवां, आइसक्रीम का पाश्चुरीकरण करते समय तापक्रम रखते हैं। आइसक्रीम का पाश्चुरीकरण करते समय तापक्रम होना चाहिए 71.7 अंश सेल्सियस। नंबर 9, आइसक्रीम का समांगीकरण। तो गुच्छे नहीं बनते। क्षैतिज लवण फ्रीजर का निर्माण किया डी ब्रिज ने। अगला है, काष्ठ फल आइसक्रीम में वसा की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? तो काष्ठ फल आइसक्रीम में वसा की मात्रा होती है 8%। काष्ठ फल का मतलब कौन सा फल होता है? यह बादाम वाला। फिर कुल्फी में जल की मात्रा होती है 61%। आधुनिक धान फ्रीजर द्वारा आइसक्रीम जल जाती है। आधुनिक धान फ्रीजर के द्वारा आइसक्रीम जम जाती है। उत्तर, लगभग 5 या 6 मिनट में। अगला चलते, सतत फ्रीजर से आइसक्रीम निकालते समय उसका तापमान होता है 2 से 3 अंश सेल्सियस। फिर हैदराबाद डेयरी प्लांट अकेला ही प्रतिदिन कितना बनाता है? 5000 कुल्फी शंकु। हैदराबाद प्लांट प्रति सप्ताह दुबई को भेजता है 26,000 कुल्फी शंकु। सन 1953 में कुल्फी बनाने की विधि निकाली थी प्रोफेसर वार्नर ने। किस संस्था के वैज्ञानिक शुद्ध आइसक्रीम का आविष्कार? देख रहे शुद्ध आइसक्रीम हम NDRI करनाल के। काष्ठ फल आइसक्रीम बनाई जाती है काजू, बादाम और किशमिश से। अधिक पानी की मात्रा वाले दूध को हिमीकृत करके तैयार की जाती है आइस कैंडी। आइसक्रीम में चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 15 से 20%। रिक्त स्थान पूर्ति, कुल्फी एक खालिस्तान दुग्ध उत्पाद है, हिमीकृत। आइसक्रीम का संगठन निश्चित होता है जबकि कुल्फी का अनिश्चित होता है। कुल्फी एक देसी खालिस्तान दुग्ध पदार्थ है, हिमीकृत।
शंकु को जमाते समय खालिस्तान को बराबर हिलाते रहना चाहिए, घड़े को बराबर हिलाते रहना चाहिए। सत्यासत्य, आइसक्रीम का मुलायम अवस्था का रूप ही साप्टी कहलाता है। सत्य है। आइसक्रीम का स्वाद मनुष्य की तंत्रिकाओं को प्रभावित नहीं करता। असत्य है, यह तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। आइसक्रीम मिश्रण के साथ मिली हवा की मात्रा का आयतन उसका रनओवर कहलाता है। सत्य है। आइसक्रीम में 10 से 12% वसा होती है। सही है। जोड़ी मिलाइए। नंबर 1 कुलिया तो कुल्फी कहलाती है। फिर फ्रूटवार आइसक्रीम होती है। आइसक्रीम प्रोटीन की मात्रा 12 से 15% अधिक पाई जाती है। फिर चौथा साप्टी में वसा 3.6% होती है। कुल्फी में चीनी 10 से 12% होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है आइसक्रीम बनाने हेतु आवश्यक सामग्री लिखिए। तो आइसक्रीम बनाने के लिए मुख्य सामग्री निम्न प्रकार की है। पहला दूध पदार्थ, इसमें क्रीम मक्खन आ जाएंगे। दूसरा सीरम ठोस का चूर्ण, सपरेटा या पूर्ण दूध संघनित लिया जाता है। देख रहे हैं हम आइसक्रीम किस प्रकार से बन रही है, गर्मी के दिनों में आनंद लेने वाली। तीसरा चीनी, कार्न और शहद मिलाया जाता है। चौथा स्टेबलाइजर यानी जिलेटिन, अकेशिया गोंद और सोडियम एल्जोनेट और अंडा पाउडर लिया जाता है। तो यह हो गया आइसक्रीम का संगठन। क्या क्या आवश्यक सामग्री लगती है। अब आइसक्रीम संगठन लिखिए। तो आइसक्रीम के संगठन में वसा यानी तेल होता है 10 से 12%, लस्सी ठोस 11% लस्सी, फिर चीनी 15%, अस्थायी कारक 0.5%, ठोस अंडे 0.5% और नमक मिलाया जाता है 0.01%। यह है आइसक्रीम का संगठन। अब कुल्फी का संगठन लिखिए। तो कुल्फी में जल होता है 60%, वसा होती है 10%, प्रोटीन होता है 10% और चीनी होती है 20%। कुल्फी बनाने का प्रवाही आरेख फ्लो चार्ट बनाइए। तो कुल्फी बनाने का प्रवाही आरेख फ्लो चार्ट इस प्रकार का है। कुल्फी बनाने की कोई मानक विधि नहीं है। प्रोफेसर वार्नर ने 1953 में, राव एवं घोड़ेकर ने 1979 में तथा सलूजा एवं बालचंद्रन ने कुल्फी बनाने की विधि बताई तथा कुल्फी बनाने की विधि का मानकीकरण किया, जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले क्या करेंगे, शुद्ध भैंस का दूध लेंगे। फिर क्या करेंगे, आधा भाग गर्म करके उसको जमा लेंगे, उड़ा देंगे। ये देख रहे हैं आप, चावल के आटे की आइसक्रीम। फिर तीसरा कार्य क्या होगा, 20% चीनी और 0.5% अन्य वस्तुएं जैसे बादाम है, पिस्ता है, इलायची है, ले लेंगे। अब चौथा कार्य करेंगे मिश्रण को गर्म करना। पांचवा कार्य करेंगे उसको ठंडा करना। छठवां मिश्रण को शंकुओं में भरना। फिर भर लिया, अब क्या करेंगे, शंकुओं को ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगाने के बाद शंकुओं को 5 अंश सेल्सियस से 7 अंश सेल्सियस तक ठंडा करेंगे। फिर नमक तथा बर्फ के मिश्रण में प्रशीतन करेंगे इसको, और नंबर 10 फ्रीजर में इसको रख देंगे संगठित जमा करके। फिर आइसक्रीम में प्रयोग होने वाले 5 अवयवों के नाम एवं कार्य लिखिए। तो आइसक्रीम में प्रयोग होने वाले 5 अवयव कौन कौन से और उनके कार्य कौन कौन से हैं।
नंबर 1 वसा। आइसक्रीम में वसा के रूप में दूध, क्रीम, मक्खन आदि डाले जाते हैं। इसके मिलाने से आइसक्रीम का स्वाद बढ़िया होता है तथा उसका वयन मुलायम होता है। दूसरा वसा रहित ठोस। इस रूप में सपरेटा दूध, दूध पाउडर एवं संघनित दूध मिलाए जाते हैं। इससे आइसक्रीम का गठन सुंदर होता है। तीसरा स्थायी कारक। स्थायी कारक के रूप में जिलेटिन तथा सोडियम एल्जिन मिलाए जाते हैं। इससे आइसक्रीम में दृढ़ता आती है। चौथा सुवासकर्ता। तो सुवासकर्ता के रूप में वनीला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, अनानास आदि मिलाए जाते हैं। पांचवा आता है मिठासकर्ता। तो आइसक्रीम में मिठास लाने के लिए उसमें चीनी, शहद आदि मिलाते हैं। देख रहे हैं हम आम की आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है। प्रणाम सभी को। अगले भाग में हम देखेंगे आइसक्रीम तथा कुल्फी में अंतर।